1830 और 1848 के क्रांतिकारी आंदोलन जो उसका अध्ययन कर रहे थे, आज हम उसमें करते हैं कि फरवरी 1848 की क्रांति और लुई फिलिप का पतन किस प्रकार से हुआ था। कि जब फ्रांस की जनता में असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था, उस समय 1846-47 में खराब मौसम के कारण अन्न की पैदावार बहुत ही कम हुई, जिससे अनाज के भाव बहुत बढ़ गए। इधर उद्योगों में भी मंदी आ गई थी और बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। इस प्रकार से फ्रांस में एक आर्थिक संकट जो था वो पैदा हो गया और इस आर्थिक संकट में सुधारवादियों ने सुधारों की मांग की तो लुई फिलिप ने घोषणा की कि संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, इसलिए सुधारों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस घोषणा से विरोधी दल जो थे वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो उठे और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। योजना के अनुसार जनता के हस्ताक्षर जो है यानी कि वो साइन करवा के सुधारों के लिए एक मांग पत्र जो है वो सरकार के पास भेजा तथा जनता के हस्ताक्षर कराने के लिए उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर सहभोज आयोजन करवाना पड़ा, क्योंकि जाहिर है आज भी अगर हमें वहाँ से लोगों को इकट्ठा करना है, बहुत जगह के लोगों को, तो उन स्थानों पर जाकर उन लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है और साथ में भोजन वगैरह करना पड़ता है, तब जाके वो लोग इकट्ठे होते हैं। फलस्वरूप देश में स्थान स्थान पर सहभोज की व्यवस्था की जाने लगी, जिन्हें सुधार सहभोज कहा जाता था। इन सुधार सहभोजों में नेताओं के जोशीले भाषण होते थे तथा सरकार की आलोचना कर सुधारों की मांग की जाती थी। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल सुधार सहभोज आयोजित किया गया, किंतु सरकार ने उस पर रोक लगा दी। अतः भोज तो नहीं हो सका, किंतु भोज के स्थान पर विद्यार्थियों एवं मजदूरों का एक विशाल जुलूस तैयार हो गया तथा सुधारों की मांग के साथ गिवजो को बर्खास्त करने की भी मांग की गई। दूसरे दिन सरकार ने शांति स्थापना के लिए नेशनल गार्ड को या रक्षक दल जो था उसको बुला लिया, किंतु यह रक्षक दल भी सुधार जिंदाबाद गिवजो का नाश हो के नारे लगाने लगा और स्थिति की गंभीरता देखकर 23 फरवरी को लुई फिलिप ने गिवजो को बर्खास्त कर दिया तथा उसने जनता को सुधार करने का आश्वासन दिया। किंतु पेरिस के पूर्व भाग में आंदोलनकारी अभी भी प्रदर्शन करते रहे और 23 फरवरी की शाम को प्रदर्शनकारियों की भीड़ विदेश मंत्रालय के समक्ष इकट्ठी हो गई और किसी व्यक्ति ने रक्षक दल पर गोली चला दी, जिसके जवाब में रक्षक दल ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे लगभग 20 व्यक्ति मारे गए और 50 व्यक्ति घायल हो गए। इससे जनता जो थी वो बहुत ज्यादा क्रोधित उठी और बदला लेने की तैयारी में लग गई और ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए गणतंत्रवादियों ने जनता को क्रांति के लिए भड़काया। 24 फरवरी को जनता विद्रोही हो गई तथा पेरिस की गलियों और सड़कों में मोर्चाबंदी कर ली गई। संपूर्ण पेरिस नगर में सशस्त्र संघर्ष आरंभ हो गया तथा विद्रोही जो एक दिन पूर्व सुधार जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे, वे अब गणतंत्र जिंदाबाद के नारा लगाने लगे और क्रांतिकारियों की एक उत्तेजित भीड़ ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया तथा सेना ने लुई फिलिप की रक्षा करने से इनकार कर दिया। लुई घबरा गया तथा वह अपने पौत्र पेरिस के काउंट को राजा बनाने की जिसका कि नाम काउंट डी पेरिस था, उसको राजा बनाने की घोषणा कर अपनी पत्नी सहित वेश बदलकर वहां से भाग खड़ा हुआ और इंग्लैंड चला गया। दूसरी बात आती द्वितीय गणराज्य की स्थापना। कि लुई फिलिप के गद्दी त्यागने के बाद यद्यपि निम्न सदन ने पेरिस के यानी कि काउंट को है राजा बनाना स्वीकार कर लिया, किंतु गणतंत्रवादियों और समाजवादियों ने सदन को घेर लिया तथा राजतंत्र समाप्त करने को बाध्य कर दिया। निम्न सदन ने एक अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की, किंतु पेरिस के क्रांतिकारी गणतंत्र की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प थे। कुछ समय तक दोनों पक्षों में मतभेद रहे, किंतु लामार्तीन के प्रयत्नों से समझौता हो गया और समाजवादी दल के लुई ब्लां और अल्बर्ट को भी अस्थायी सरकार में शामिल किया गया तथा अस्थायी सरकार ने 24 फरवरी 1848 को गणतंत्र की घोषणा कर दी। इस प्रकार से फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित हो गया। ग्रांट और टेम्परेले जो उन्होंने भी लिखा है कि लुई फिलिप ने असफल शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि फ्रांस के लिए ब्रिटेन के ढंग का संवैधानिक राजतंत्र उपयुक्त नहीं है, वो ब्रिटेन में ही सही है जबकि फ्रांस में नहीं।
अगली बात आती क्रांति का स्वरूप और उसका महत्व क्या था। कि फ्रांस की 1848 की क्रांति एक आकस्मिक क्रांति थी, अर्थात क्रांति की पूर्व में कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी। क्रांति के नेताओं के मन में क्रांति करने का कोई विचार नहीं था, वे तो केवल क्या कर रहे थे, सुधारों की मांग कर रहे थे। किंतु क्रांति के तीसरे दिन क्रांति का स्वरूप गणतंत्रीय हो गया और उन्होंने लुई फिलिप के संवैधानिक राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना कर दी। और इसी समय गणतंत्रवादियों को समाजवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ा। गणतंत्रवादियों को उनकी अस्थायी सरकार में समाजवादियों को सम्मिलित करना पड़ा तथा उनकी कुछ मांगों को भी पूरा करना पड़ा। इस प्रकार से 2-3 महीने तक गणतंत्रवादियों और समाजवादियों के बीच में ही संघर्ष चलता रहा। किंतु जून के विद्रोह में समाजवादी फेल हो गए, क्योंकि किसानों तथा मध्यम वर्ग के लोगों ने गणतंत्रवादियों का साथ दिया और किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को इस बात का डर भी था कि समाजवादी और साम्यवादी क्रांति की उपलब्धियों को नष्ट कर देंगे और समाजवादियों पर गणतंत्रवादी जो थे उनकी विजय से क्रांति का तीसरा सोपान या तीसरा चरण जो था वो खत्म हो गया और चौथे और अंतिम चरण में बोनापार्टिस्ट जो थे उनकी विजय हुई तथा लुई नेपोलियन द्वितीय गणतंत्र का